लेकिन सत्पुरुष का सत्संग करेंगे, सज्जन पुरुषों का संग करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, अर्थात सत्संग करेंगे, तो आपके जीवन में सुख उपजेगा। सज्जना, दुख कोई नहीं चाहता, सुख सभी चाहते हैं। याद रखिएगा, सुख चाहने वाले व्यक्ति को सत्पुरुषों का संग, सत्संग करना चाहिए, लेकिन नीच पुरुषों का संग, दुर्जन लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप दुख नहीं चाहते हैं, नीच लोगों का संग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको दुख हो जाएगा। आप दुख चाहते नहीं है, इसलिए नीच लोगों का संग कभी नहीं करना है, सत्पुरुषों का संग करना है, सज्जन पुरुषों का संग करना है, अर्थात सत्संग करना है। अगर आप परमात्मा की पहली भक्ति को भली भांति जीवन में उतार लेंगे, अर्थात सत्संग करना प्रारंभ कर देंगे, तो विश्वास रखिए, संत का वचन है, संत कभी झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत का वचन कभी पलट नहीं सकता, उनका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। संत कबीर साहब बोल रहे हैं कि सत्पुरुषों का संग, सत्संग करने से मनुष्य के जीवन में सुख बचता है। अगर ईमानदारी के साथ सत्संग करेंगे ना, तो याद रखिएगा आपके जीवन में सुख उपजेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया कहा सत्संग के लिए कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग एक कान से सुन करके दूसरे कान से इस बात को निकाल देते हैं, इसलिए सत्संग का जो फल मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाते हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? सत्संग के लिए कह रहे हैं कि सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। जो सत्संग परमात्मा की पहली भक्ति है, इस सत्संग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। अगर आदर के साथ इसका कोई सेवन करे, सम्मान के साथ इसका कोई सेवन करे, तो उनके क्लेशों का नाश हो जाता है, उनके दुखों का नाश हो जाता है, उनके जीवन में क्लेश नहीं रहता, उनके जीवन में दुख नहीं रहता। कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं। सज्जना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है। याद रखिएगा, इनका जब जन्म हुआ था ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, तो इनके मुंह में 3200 दांत मौजूद थे। वैसे किसी भी बच्चा का जन्म होता है तो उसके मुंह में दांत होता है? दांत नहीं होता है। 6 महीने के बाद उनके मुंह में दांत होने लगता है सज्जनों। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ था तो इनके मुंह में 3200 दांत मौजूद थे। और आप लोग सुने होंगे कभी कथा में, प्रसंग में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पतिव्रता स्त्री के जो पति मर गए थे ना, श्मशान घाट लेके चले गए थे, उनको भी जिंदा कर दिए। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, इनको साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, सगुण रूप में भी हुआ, निर्गुण रूप में भी हुआ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है जो रामचरितमानस की रचना करने वाले हैं, साथ साथ कितने सदग्रंथों की रचना कर दिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। ये बोल रहे हैं अगर कोई आदर के साथ सम्मान के साथ सत्संग का सेवन करे तो फिर उनके जीवन से क्लेश चला जाएगा, उनके जीवन से दुख चला जाएगा। तो सज्जन, स्वाभाविक बात है किसी के जीवन से दुख चला जाए तो उनके जीवन में क्या आएगा? सुख आ जाएगा। जब रात्रि का अंत होगा तो दिन तो एवे करेगा, जब दुख का अंत होगा तो सुख तो एवे करेगा। अगर आप ईश्वर परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग करेंगे तो आपके जीवन में सुख उपजेगा, आपके क्लेशों का नाश होगा, आपके दुखों का नाश होगा। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और कुछ कहा। क्या कहा? मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना आनु पाओ।
ये सत्संग का प्रभाव है, परमात्मा की पहली भक्ति का प्रभाव है। अगर परमात्मा की पहली भक्ति को आदर के साथ, सम्मान के साथ करें, इस सत्संग को करें, तो हम आपके जीवन में सुख आवेगा, दुख चला जाएगा, अब 5 चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जन, तो मोटा मोटी बात हुई, बहुत कुछ मिलता है सत्संग से। सदगुरु महाराज जी ने तो यहाँ तक अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, अगर कोई व्यक्ति सत्संग से लग करके रहता है, मतलब जब से सत्संग करना प्रारंभ किया मरते दम तक करते रह जाता है, जब वो मरता है ना, तो सत्संग के प्रभाव से उनको फिर मनुष्य का ही शरीर मिलता है। वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता, वो 84 में नहीं जाता, ये सत्संग का प्रभाव है। सहजोबाई ने भी कहा, उनकी वाणी में है, साध संगति की वासना से ही घट प्रकट हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो। ये परमात्मा की पहली भक्ति का चमत्कार है। सज्जन, मैं इस क्षेत्र में देखता हूँ, जब कभी भी आता हूँ न, अपार भीड़ होती है। अगर छोटी व्यवस्था में भी कोई लोग सत्संग करते हैं, कोई जिलाधिवेशन नहीं है, कोई अखिल भारतीय महाधिवेशन नहीं है, केवल विराट आयोजन है, भव्य आयोजन है, तब भी मैं देखता हूँ इस क्षेत्र में अपार भीड़ होती है। इसका मतलब है कि इधर के लोगों को सत्संग से प्रेम है। सज्जनों, में आप लोगों से आग्रह करूंगा, इसी तरह का प्रेम सत्संग से बना करके रखिएगा। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग क्या है जी? सत्संग निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। सत्संग कोई साधारण चीज है? सत्संग परमात्मा का शरीर है। जो परमात्मा निर्गुण निराकार है ना, उसी निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार रूप ये सत्संग है। बारंबार आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की आराधना करते थे। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम इनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद बोले भगवान श्री राम, तुलसीदास तुमने मेरी कठोर आराधना की है, मेरा भजन किया है, मेरी उपासना की है, उससे प्रसन्न होकर के मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ। तुमको मेरा दर्शन हो रहा है। जब भक्त को भगवान का दर्शन होता है तो भगवान उनको कुछ वरदान भी देते हैं। मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, वरदान मांगो। तो तुलसीदास जी महाराज क्या वरदान में मांगते हैं? देहि सत्संग। प्रभु, अगर आप हमको वरदान ही देना चाहते तो सत्संग दीजिए वरदान के रूप में। भगवान श्री राम ने कहा, सत्संग क्या चीज है तुलसीदास? देखिए साफ साफ क्या कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, निज अंग श्री रंग। सत्संग जो है ना, आपका अपना शरीर है, आपकी अपनी देह है। सज्जना, भगवान श्री राम एक बार भी नहीं बोले कि तू गलत बोल रहा है। इस बात को माने कि तू ठीक कह रहा है। सत्संग हमारा शरीर है, सत्संग हमारी देह है, तू ठीक कह रहा है। सज्जन, इस बात को भगवान श्री राम ने माना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, निज अंग श्री रंग, ये आपका अपना शरीर है। अब भगवान श्री राम कहते, तुलसीदास मान लिया सत्संग हमारा शरीर है, अगर इसको तू प्राप्त कर लिया, मैं तुमको दे दिया, तो तुमको फल क्या मिलेगा? तो फल के बारे में भी बोल दिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बोले, प्रभु अगर सत्संग आप हमको वरदान के रूप में दीजिएगा, मैं ले लूँगा ना। अगर अक्षर सत्संग के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा, सत्संग को पकड़ करके रखूंगा, तो होगा क्या? भवभंग कारण शरण शोकहारी। प्रभु, आवागमन का चक्र खत्म हो जाएगा, हमारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे, सारी समस्या चली जाएगी, सारा संकट चला जाएगा, सारी विपत्ति चली जाएगी, हम पूर्ण रूपेण सुखी हो जाएंगे। इसलिए आप हमको सत्संग वरदान के रूप में दीजिए। सज्जना, सदगुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। अगर सत्संग को पकड़ करके रखेंगे न, तो भीतर भीतर इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा, हम सगुण ब्रह्म को पकड़ करके रखें। सज्जना, जिनके पास में सगुण ब्रह्म रहेगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप रहेगा, सत्संग रहेगा, क्या उनके जीवन में दुख आवेगा? उनके जीवन में कष्ट आवेगा? एक साधारण माता पिता के साथ में एक बच्चा रहता है,
तो बच्चा बिल्कुल विश्वस्त रहता है कि हमारे संग में माता पिता है, हमारा कोई भी बाल वागा नहीं कर सकता है, बिल्कुल निर्भीक रहता है। असज्जना जीव के लिए परमात्मा की माता भी है और पिता भी। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जीव के लिए तो परमात्मा सब कुछ है, सब कुछ है। तो सज्जना वो परमात्मा के संग में रहेगा तो फिर आपको दुख होने देगा, आपको कष्ट होने देगा? नहीं देगा। इसलिए आशा विश्वास के साथ सत्संग को पकड़ करके रखिएगा। ये सत्संग निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। सज्जन इसको पकड़े रहेंगे तो भावभंग हो जाएगा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा, आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा। ये परमात्मा की पहली भक्ति का चमत्कार है। सज्जना ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति क्या है? भगवान श्री राम बहुत बढ़िया बता रहे थे। ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। जब आप सत्संग में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कथा प्रसंग सुनने को मिलेगा। अगर रति के साथ प्रेम के साथ कथा को सुनेंगे तो याद रखिएगा ये परमात्मा की दूसरी भक्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कथा प्रसंग के लिए भी बहुत बढ़िया से कहा जो सत्संग में जाकर संत महापुरुषों के वचनों को आनंद मन से सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है तो वो मनुष्य शरीर रहते चार फल को पाता है। सुनि समुझहि जन्मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल छत्तनो, साधु समाज प्रयाग। सज्जना सत्संग में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कथा प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा, कथा की प्राप्ति हो जाएगी जो ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति है। रति के साथ सुनेंगे, प्रेम के साथ सुनेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो शरीर रहते चार फलों की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। मैं आपको पहले सुना दिया, ये लोग जो कहने वाले हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है। सज्जन अगर संत को मानते हैं न तो उनकी बात को भी मानिएगा, कल्याण होगा। कितने लोग तो संत भगवंत को मान लेते हैं लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। सज्जन कोई पुत्र माता पिता को माने और उनकी बात को नहीं माने तो माता पिता कभी खुश होंगे उनके ऊपर? कभी खुश नहीं। कोई संत और भगवंत को माने लेकिन उनकी बात को नहीं माने तो संत और भगवंत उन पर कभी खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे। जब संत और भगवंत आपके ऊपर नाराज होंगे तो आपका जीवन कभी सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। याद रखिएगा सज्जनों, सत्संग में जाइए तो कथा प्रसंग को रति के साथ सुनिए, प्रेम के साथ सुनिए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचनानुकूल चार फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। चार फलों की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जनों हम आप तो मनुष्य के शरीर में है न, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके रति के साथ कथा सुना तो आप लोग जानते हैं क्या फल उनको मिला? जिस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ, गया श्राद्ध से नहीं हुआ, पिंड दान से नहीं हुआ, प्रेत के शरीर में पड़ा ही रहा, लेकिन कथा को सुना, रति के साथ सुना, प्रेम के साथ सुना। किससे सुना? अपने छोटे भाई गोकर्ण से सुना, अपने छोटे भाई गोकर्ण से सुना। ये महान संत थे, इनके सानिध्य में रह करके सुना, इनके संग में जा करके सुना, सत्संग में जा करके सुना, रति के साथ सुना, प्रेम के साथ सुना और सज्जनों 7 दिन तक सुना। लेकिन क्या हुआ? कथा के प्रभाव से वो प्रेत की योनि से छूटकर विमान पर बैठकर वैकुंठ चला गया। ये तो कथा का प्रभाव है। सज्जन धुंधकारी की बात रही, याद रखिएगा। राजा परीक्षित भी 7 दिनों तक सुखदेव जैसे महान संत के संग में रहकर 7 दिनों तक परमात्मा की कथा को सुना तो क्या हुआ? उनको तक्षक का भय सताया था, तक्षक के भय से मुक्त हो गया। संपूर्ण संसार के प्राणियों के अंदर में या प्रकृति के अनुप्रमाणों में वो ब्रह्म का दर्शन करने लग गए थे। सज्जना जब तक्षक उनको डसने आया ना तब तक्षक को क्या कहा? रे आओ, तुमसे हमको भय नहीं है, मैं अपने आप को तुम में देख रहा हूँ और तुमको अपने आप में देख रहा हूँ।
अब तुम में हम में कोई अंतर नहीं, अपने से किसी को भय नहीं होता है, भय तो दूसरों से होता है, भय तो दूसरों से होता है। अब तुमसे हमको भय नहीं, बस यही हमको ज्ञान हुआ, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। अब देख लीजिए कथा जीव को क्या करवा देता है। सज्जनों, सत्संग सुनते सुनते आप लोग इस बढ़िया से बात को समझ गए हैं ना, वो ईश्वर परमात्मा प्रकृति के अनुप्रमाणों में है, सब जगह है, सभी प्राणियों में है, हम में भी हैं, हम में, तुम में, खड़क हम में। भले हकीकत में ऐसा अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन सुन करके ऐसा नॉलेज हो गया है ना, ऐसा ज्ञान हो गया है ना कि परमात्मा सब में है। ये परमात्मा का परोक्ष ज्ञान है, ये परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान है, ये परमात्मा का परोक्ष ज्ञान है, ये परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान है। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, अगर ऐसा ज्ञान सत्संग में जाने पर जीव को हो जाए ना, तो जीव महाभय में जाने से बच जाता है, मतलब 84 में जाने से बच जाता है। ऋषिवाक के ऋषि कहते हैं, ई चेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास मान लोकामृता भवन्ति। ऋषि कहते इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया तो ठीक ठाक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। किस तरह से जानना? इसी तरह से सुन करके जानना। परमात्मा के संबंध में सुन करके जान गए, बौद्धिक ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया, ठीक ठाक है, आप हानि में नहीं जाएंगे, मतलब 84 में नहीं जाएंगे, मरेंगे तो फिर मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। ये भी तो कथा का प्रभाव है। राजा परीक्षित को शव के अंदर में ब्रह्म दिखने लग गया था, परमात्मा दिखने लग गए थे। सज्जन, ये कथा का प्रभाव है, कथा का प्रभाव है। इतना ही नहीं, आप लोग जानते होंगे कथा सुन करके कि ज्ञान वैराग भक्ति की जागृति कथा से ही हुई थी। कथा से सनकादिक नारद जी को कथा सुनाया था, सज्जनों ज्ञान वैराग भक्ति की जागृति हो गई। याद रखिएगा, जब तक मनुष्य के अंदर में ज्ञान वैराग जागृत नहीं होगा, तब तक मनुष्य ईश्वर परमात्मा की भक्ति में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान वैराग भक्ति को जागृत करना है तो सत्संग में जा करके ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति को, कथा प्रसंग को अपनाना है। और जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हरि कथा मिलने को भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक आपको हरि कथा नहीं मिल सकती है। आए स्वाभाविक रूप से आपको परमात्मा की दूसरी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कथा प्रसंग सुनने को मिलेगा, रति के साथ सुनेंगे, प्रेम के साथ सुनेंगे, बहुत सारे फल मिलेंगे, बहुत सारे फल मिलेंगे। ये ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति। ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। सज्जनों, गुरु की प्राप्ति भी सत्संग में होती है। आप लोग बराबर सत्संग में सुनते रहते हैं ना, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। किस सत्संग में? जिस सत्संग में हम आप बैठे हैं ना, इसी सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। अगर इस सत्संग में आएंगे ना तो तुरंत आपको गुरु मिलेंगे, तुरंत। तो सज्जनों, जो दीक्षा ले लिए हैं वे तो कहेंगे हमको तो गुरु मिलेगा, लेकिन हम तो दीक्षा नहीं लिए, हमको गुरु कहाँ मिला? तो याद रखिए, जो दीक्षा नहीं भी लिए हैं उनको भी गुरु मिलेगा। का कौन गुरु मिले? का ज्ञान रूपी गुरु मिले। संत कबीर साहब ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर्जाद जान बिना गुरु और शिष्य ना को। उनको ज्ञान रूपी गुरु मिल जाते हैं। सत्संग में आने वाले व्यक्ति को ज्ञान रूपी गुरु मिल जाते हैं। और सज्जना, जब इसी को बराबर सुनते रहते हैं, सत्संग में आते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि शरीरधारी गुरु भी उनको मिल जाते हैं। मतलब दीक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा देने वाले उनके गुरु होते हैं। तो सज्जनों, हम लोगों के यहाँ सदगुरु महाराज जी का कहना है कि दीक्षा देने वाले केवल दीक्षा गुरु बन करके रहो, सदगुरु बनने का प्रयास मत करो। सदगुरु में वो सामर्थ्य होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए कि शिष्य के जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दीक्षा देने वाले गुरु के अंदर में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है।
लेकिन हाँ, सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जो सदाचार का पालन करता है, शिष्टाचार का पालन करता है, शिष्टाचार का पालन करता है, जो संत मत को अच्छी तरह से समझ गया है और संत मत को अच्छी तरह से लोगों को समझा सकता है, साथ साथ संत मत की चारों साधनाओं का अभ्यास करता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नाद साधन करता है, का ऐसे से दीक्षा ले सकते हैं, ऐसे से दीक्षा ले सकते हैं, इनको दीक्षा गुरु बना सकते हैं। लेकिन सदगुरु तो हम ही को रहने दो, हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति है। अगर कोई जीव यहाँ तक आ जाएगा ना, तो उनके पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेंगे। सज्जनों, सदगुरु के अंदर वो सामर्थ्य होता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, स्कंद पुराण का श्लोक है, शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजस गुरो पादोदकम सम्यक संसारार्णवतारकम। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, जैसे पंचोखा पानी को सोख लेता है ना, वैसे सदगुरु का पादोदक जीव के जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेता है। ये सामर्थ्य होता है उसके अंदर। इतना ही नहीं, जीव के अंदर से अज्ञानांधकार को दूर करते हैं, उनके अंदर में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाते हैं। एक दिन ऐसा करते हैं सदगुरु, उस जीव को संसार सागर से पार करा करके ईश्वर तक की यात्रा करा देते हैं। तो सामर्थ्य महर्षि में ही, परमहंस महाराज के अंदर में है, जो हम आपके गुरु हैं। संत मत में दीक्षा देने वाले के गुरु और दीक्षा लेने वाले के गुरु सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज हैं, महर्षि में ही परमहंस महाराज हैं। सज्जनों, सत्संग में आने वाले व्यक्ति को ज्ञान रूपी गुरु मिलते हैं, साथ साथ शरीरधारी गुरु मिल जाते हैं। अगर ऐसे गुरु मिल गए तो अमानी हो करके, मान सम्मान का भाव छोड़ करके इनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए। ऐसा भाव मत रखिए कि गुरु महाराज जी हमारे यहाँ आए, साधु महात्मा हमारे यहाँ आए, इनकी खूब सेवा किए, अब जाएंगे ना तो बाबा भी, साधु महात्मा भी हमारी सेवा करें, गुरु महाराज भी हमारी सेवा करें। अगर ये भाव रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संत कबीर साहब ने कहा, अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब न्योता दिया हो हमरे मेहमान। तब तो आपको जमराज न्योता देंगे, और सज्जन आप जमराज के मेहमान हो जाइएगा। और जमराज आपको मेहमान बना करके क्या करेंगे? रसगुल्ला टिकरी खिलाएंगे? नहीं, नरक में भेज देंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, अनेक प्रकार के दुख देंगे। इसलिए अपने सदगुरु से, अपने गुरु से मान सम्मान का भाव कभी नहीं रखिएगा, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिएगा। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे ना, याद रखिएगा, शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जीव के लिए 3 चीजें दुर्लभ होती है, वो दुर्लभ वस्तु आपके लिए सुलभ हो जाएगी। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। का जीव के लिए विषय का त्याग दुर्लभ है, लेकिन सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो विषय का त्याग हो जाएगा। जीव के लिए तत्व दर्शन, परमात्म दर्शन दुर्लभ है, लेकिन सदगुरु अगर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो परमात्म दर्शन भी हो जाएगा, ईश्वर का दर्शन भी हो जाएगा। जीव के लिए सहज अवस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। अगर सदगुरु की कृपा हो जाए, उनकी करुणा हो जाए, तो जीव को सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। और सहज अवस्था की प्राप्ति जीव को कब होती है? सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जब साधक साधना करते करते अपने भीतर में प्रकाश में प्रवेश कर अनाहत नादों को सुनने के बाद अनाहत नाद को प्राप्त करता है, सार शब्द को प्राप्त करता है, तब जीव को सहज अवस्था की प्राप्ति होती है। सहज अवस्था का मतलब होता है सुख में दुख में एक समान बना रहना, गर्मी ठंडी में एक समान बना रहना। सज्जन, हर परिस्थिति में एक समान बना रहना, ये सहज अवस्था है। और ऐसी अवस्था तब आवेगी जब आपको सार शब्द की पकड़ होगी, और सार शब्द की पकड़ तब होगी जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा कब होगी? जब आप समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा करेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु की सेवा किस तरह से करनी चाहिए? सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए।
यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना, में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा कीजिए। गुरु के अंदर वो सामर्थ्य वो शक्ति है कि ये गुरु अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ईश्वर तक की यात्रा करा देंगे, परमात्मा तक की यात्रा करा देंगे। संत दादू दयाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया कहा, सदगुरु पशु मानस करें, मानस तय सिद्ध सो दादू सिद्ध सो देवता, देव निरंजन हो। सदगुरु क्या करेंगे? मनुष्य जो पशुवत जीवन जी रहा है ना, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे करके मनुष्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, साधन करा करके सिद्ध पुरुष बनाएंगे, अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जा करके देवता बनेंगे, और सज्जन और देवता बना करके छोड़ नहीं देंगे। प्रकाश मंडल में सार शब्द को सुना करके अपनी पहचान करा करके परमात्मा की पहचान करा करके परमात्मा बना देंगे। सदगुरु के अंदर में ये सामर्थ्य होता है, ये शक्ति होती है। सज्जना, इसलिए समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। देखिए आज लगभग 5 बजे तक में आरती भी होगी, 4:15 से ज्यादा हो गया है। मुझे स्वामी नरेशानंद जी महाराज को भी बोलना है। अब आगे की भक्ति जो बची है ना, उस पर आप कुछ बाबा से सुनेंगे। चौथी भक्ति है, 5वीं भक्ति है, छठी भक्ति है, 7वीं भक्ति है, यहाँ तक तो करने वाली भक्ति है। उसके बाद 8वीं 9वीं भक्ति तो भक्ति का फल है। सब बात अंतिम निचोड़ बात कुछ बाबा से सुनेंगे और विश्लेषण का बढ़िया से। सज्जनों में कहूँगा, यहाँ तीलो बाजार के जो सत्संगी लोग हैं, आसपास के अड़ोस पड़ोस के जितने गांव हैं, सब मिलकर के इस आयोजन को किए हैं। मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों के अंदर में इसी तरह की श्रद्धा सत्संग के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति, सदगुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति बनी रहे, और सबके सब धर्म पथ पर चलते रहे, सबका ही लोक पर लोक बने। बोलिए प्रेम से।